तो हिमाचल कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। हालांकि इस तरह का ऐलान भी किया गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। अलका लांबा ने जयराम सरकार पर प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी आरोप चढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेकर के जनता में रुचि है और समर्थन लगातार मिल रहा है। इस तरीके से ये तय माना जाना चाहिए कि हिमाचल में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आया है शुरू से ही, लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ जहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कांग्रेस व्यस्त है, वहीं इन तमाम व्यस्तताओं के बीच ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज हिमाचल में कैंडिडेट्स कौन होंगे इसका आज खुलासा हो जाएगा। इसका ऐलान आज किया जाएगा। अलका लांबा की तरफ से कहा गया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो पार्टी में हो रही है उसके काम संपन्न होने के बाद तुरंत ही हिमाचल कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लगभग 9,300 हमारे जो कार्यकर्ता डीसीसी डेलीगेट हैं वो वोट डालेंगे। मेरे साथ देख रहे हैं हिमाचल से सौरभ हैं, युवा हैं, इन्हें भी मौका मिला है। मुझे भी, मैं दिल्ली की डेलीगेट हूं, दिल्ली से, लेकिन हिमाचल के मीडिया प्रभारी के तौर पर मैं आज हिमाचल में हूं। मधुसूदन मिस्त्री जी जो पूरा चुनाव देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे खास इजाजत दी कि मैं बीच चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दिल्ली से बेहतर है मैं अपना वोट शिमला के राजीव भवन इस कांग्रेस में कर पाऊं। आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि 4 बजे जैसे ही दीपक दास मुंशी जी जो यहाँ पर पीआरओ हैं, जैसे ही हमें इजाजत देंगी, वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा, तुरंत हम लोग अपनी हिमाचल कांग्रेस की जो है पहली सूची जो है जारी करने वाले हैं। भाजपा के कुशासन से लोग तरस आ चुके हैं। चाहे यहाँ पर युवा बेरोजगार हो, महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हो, हमारा सेब बागवान हो, हमारा सरकारी कर्मचारी हो, भाजपा को हराने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ देख रहा है उम्मीदों से। हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं सबको कहूंगी अनुशासन में रहें, संयम रखें, जिस पे भी पार्टी मोहर लगाए और लोग भी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल साथ रहें और हमारी विजय निश्चित है। तो बड़ी खबर है, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से मंथन तो किया जा चुका है और बीजेपी की तरफ से कोर ग्रुप की बैठक भी दिल्ली में हुई है। तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कोर ग्रुप की बैठक पिछले दिनों हुई थी और ये लगातार कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर फैसला हो गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इकट्ठा एक बार ही तमाम 68 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन फिर अब ये बात भी सामने आई है कि आज पहली सूची जारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या 57 लोगों के नाम कांग्रेस की तरफ से आएंगे? ये तमाम उहापों की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात है, ये जरूर है, कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने आ गया है कि आज हिमाचल कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये लगभग तय माना जा रहा है कि नामों पर मंथन हो चुका है संभवतः, और केंद्रीय आलाकमान की तरफ से मुहर मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद उसका भी ऐलान जल्दी किया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर नाम तय होते हैं तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, वोट कैंपेन में आगे बढ़ेंगे और समर्थन की बात करेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार दिग्गज जो हैं वो जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में और लगातार अपने अपने पार्टी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, जो अब तक बार बार टेन्योर बदलने का रहा है पार्टी के तौर पर, वो इस बार नहीं होगा, बल्कि इस बार बीजेपी की दोबारा से वापसी होगी। वहीं कांग्रेस का लगातार कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बीजेपी को घेरते हुए कि बीजेपी ने जो रिवाज बदलने की बात कही है, ऐसा कोई रिवाज हिमाचल प्रदेश में नहीं बदलने जा रहा है और जीत जो है वो कांग्रेस की होगी, समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिलेगा और सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस अलग अलग मोर्चे पर विफल बताते हुए। तो बड़ी खबर है। हालांकि इस बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की इकाई जो है उन्होंने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है पहले 3 से 4, लेकिन एक अहम बैठक और चल रही है शिमला में भी और पार्टी के प्रभारी जो है वो उसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हरजोत बैंस भी इस बैठक में शामिल हैं और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी संभवतः बहुत जल्दी कुछ और नामों का ऐलान अपने पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हो चुकी है, कांग्रेस की बैठक कोर ग्रुप के पहले हुई है और कहा जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा। क्या बदलाव हो सकता है, किस तरीके का फॉर्मूला हो सकता है दोनों पार्टियों के लिए, खास करके चूंकि बड़ी पार्टियां ये हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह जुड़ रहे हैं और हमें डिटेल्स देंगे। संदीप, एक तो महत्वपूर्ण ये है कि आज बीजेपी की भी टिकट आ सकती है और कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है अलका लांबा ने कि आज हम ऐलान कर देंगे और आम आदमी पार्टी भी बैठक कर रही है लगातार। टिकट को लेकर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण?
मनोज देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तीनों ही बड़ी पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तीनों में टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो है वो आज दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों से सशक्त उम्मीदवारों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर एक लिस्ट जो है वो बन चुकी है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो 68 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो है वो मीटिंग हुई थी और जिस पर आज जो है वो कहीं न कहीं निर्णय लिया जाना है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि 68 विधानसभा की सीटों पर जो है वो एक लिस्ट जारी की जाएगी और जाहिर तौर पर आज शाम तक जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी लिस्ट को जो है वो पब्लिश कर देगी। और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो आज मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद जो है फाइनल अप्रूवल जो है आला कमान से लिया जाना है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है वो भाजपा की तरफ से भी जारी की जाएगी। तीसरी तरफ जो है हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बने हरजोत बैंस जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है वो दूसरी लिस्ट जारी करने की बात जो है वो की जा रही है। इस वक्त इंतजार जो है वो तीनों ही पार्टी से किया जा रहा है कि प्रदेश में जल्द से जल्द जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाए ताकि बाकी की प्रक्रिया जो है वो चुनावों में जो है वो तीनों ही पार्टी की तरफ से की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वो अब 25 तारीख तक भर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आज का दिन काफी खास रहने वाला है क्योंकि इन्हीं 24 घंटों के अंतर्गत जो है वो तीनों ही पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी करने की उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है। ठीक है संदीप, महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर इस बार जो उम्मीदवार तय होंगे उसके लिए पार्टी जो है तीनों उनका फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता रहा है कि हम यूथ को बहुत मौका देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस को बहुत मौका देना चाहते हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग भी नजर आता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेंगे और रिवाज नकारेंगे, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपनी दावेदारी है। तो क्या उम्मीदवारों के चयन में भी कुछ नया नजर आ सकता है? देखिए मनोज, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाहिर तौर पर इस बार मिशन रिपीट को लेकर काम कर रही है, तो इस वक्त काफी डिफेंसिव मोड में जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि मिशन रिपीट आज तक के इतिहास में जो है हिमाचल प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। तो जाहिर तौर पर प्रबल और सशक्त उम्मीदवारों को ही उतारने को लेकर जो है वो बीजेपी इस वक्त मंथन कर रही है। इसके लिए कई सर्वे भी करवा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से मंडलाधिकारी जितने लेवल पे जो पदाधिकारी रहते हैं उनकी तरफ से भी जो है वो एक वोटिंग करवाई गई थी। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कितना डिफेंसिव मोड जो है इस वक्त बीजेपी की तरफ से है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है इस बार युवा लोगों को जो है वो चेहरा बनाया जा सकता है और कई ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो उनकी जो उम्मीदवारी को लेकर जो है वो इस वक्त मंथन चल रहा है। जाहिर तौर पर पूर्व विधायक हो या पूर्व में रहे मंत्री हो, उनकी टिकट जो है वो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन कई सारे ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर टिकट को लेकर कई उम्मीदवार जो है वो जताई गई थी, जिसके बाद एक मत होना जो है उसको लेकर अभी संशय बरकरार है। जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखना होगा कि कई पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा और कई नए चेहरों को भी इस बार मौका देने जा रही हैं दोनों पार्टियां। जी ठीक है, चूंकि कास्ट फैक्टर भी एक मुद्दा रहता है, तो यहाँ इसका कितना असर नजर आ सकता है, या हम ये क्या अभी आकलन कर सकते हैं कि किस पार्टी में इसका असर ज्यादा नजर आ सकता है? देखिए, दोनों ही पार्टी में जो है वो जाहिर तौर पर इस पर जरूर विचार विमर्श करने के बाद जो है उम्मीदवारी जो है वो जताई जाएगी और उम्मीदवारों को भी उतारा जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो है वो राजपूत और ब्राह्मण जो है वो कैटेगरी के लोग ज्यादातर रहते हैं और इन्हीं से जो है वो उम्मीदवारों को भी सामने लाने की बात जो है लगातार पार्टी करती रही और जितने भी उम्मीदवार पिछले चुनावों में देखे गए हैं तो इसी कैटेगरी से रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हालांकि कितने कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन ये जरूर जो है कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियों से जो सशक्त उम्मीदवार होगा उसी को मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी खास रहने वाला है कि एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट को लेकर रिवाज बदलने की बात कर रही है, तो दूसरी जो है वो परिवर्तन प्रतिज्ञा को लेकर बात कर रही है। तो
लड़ाई जो है, चुनावी लड़ाई जो है काफी अहम रहने वाली है, मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपने 68 उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। और जाहिर तौर पर इस बार जनता के लिए जो है लगातार अब 3 ऑप्शंस रहेंगे। जाहिर तौर पर आजाद उम्मीदवारी में भी कई उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में रहे हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां हैं, उसको टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी जो इस बार के चुनावों में दिखती नजर आएगी। अच्छा संदीप, बीजेपी की तरफ से तो जयराम ठाकुर को लेकर के डायरेक्टली बातें सामने आती रही हैं कि उनके फेस पर ही, उनके नेतृत्व में ही इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस को लेकर कुछ दावा किया जा रहा है क्या? देखिए मनोज, फिलहाल जो है कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा जो है फिलहाल डिसाइड नहीं कर पाई है। हालांकि इस बार ये कहा गया है कि बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर जो है संयुक्त तरीके से जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यानी इस बार जो है वो कांग्रेस के लिए काफी माथापच्ची और काफी चुनौती रहने वाली है कि किस तरीके से इलेक्शंस में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि अब पहले से ही पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार जयराम ठाकुर के तौर पर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पहले से ही क्लियर कर दिया है कि इस बार का चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव जो है वो जयराम ठाकुर के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी का खेमा जरूर शांत रहेगा, क्योंकि पहले से ही चेहरा डिसाइड कर दिया गया है। तो उनकी लीडरशिप में, जयराम ठाकुर की लीडरशिप में जो है वो इस बार के चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल अभी इस पर काफी माथापच्ची होना बाकी है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में जो है वो किस तरीके से कैंडिडेट जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारे जाते हैं और उसके बाद जो है वो माहौल सामने आएगा। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन, आज का दिन है, क्योंकि ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि आज कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों का ऐलान होने के तुरंत बाद से और भी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ जाएगी सियासी माहौल, चुनाव प्रचार के तौर पर, आरोप प्रत्यारोप के तौर पर।